आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मनुष्य का स्वभाव, जिसके नीचे हमने लिखा है तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तमोगुण के नीचे ही हमने छोटे अक्षरों में लिखा है विनाश की खाई, और इसी तरह रजोगुण के नीचे हमने लिखा है समय की बर्बादी, और सतोगुण के नीचे लिखा है हमने विकास की सीढ़ी। ये सभी शब्द अपने आप में ही कुछ संदेश दे जाते हैं। देखिए, प्रकृति में भी तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। और अक्सर हमने इस बात की चर्चा बार बार की है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण होता है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण होता है। और मैंने तो अपनी सभी चर्चाओं में सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सतोगुण के लिए कहा है। देखिए, जब सतोगुण कहा जाता है तो उसका अभिप्राय ये होता है कि सतोगुण तो प्रधान है, रजोगुण गौण है और तमोगुण अति गौण है। जब हम ये कहते हैं कि रजोगुण, तो इसका अभिप्राय लेना चाहिए कि रजोगुण की प्रधानता है, तमोगुण की गौणता है और सतोगुण अति गौण है। जब हम कहते हैं तमोगुण, तो इसका अभिप्राय है कि तमोगुण की प्रधानता है, रजोगुण की गौणता है और सतोगुण की अति गौण बना रहता है। और एक विशेष बात है कि तमोगुण हो या रजोगुण हो, दोनों ही स्थितियों में सतोगुण की अति गौणता बनी रहती है। यानी कि तमोगुण वालों के लिए और रजोगुण वालों के लिए, दोनों के लिए ही सतोगुण की अति गौणता बनी रहती है। देखिए, अक्सर हमने अपनी चर्चाओं में तमोगुण को 1 अंक से परिभाषित किया है, रजोगुण को 10 अंकों से और सतोगुण को 100 अंकों से। और कहीं कहीं मैंने परमात्मा के लिए 1000 अंक का भी एक प्रयोग किया है, एक समझाने के लिए। देखिए, इनमें सभी में एक 10 गुना का अंतर है। अंकों से इसलिए 1, 10, 100, 1000 की जो एक विशेषता है ना, इनके बीच में एक संबंध पता चलता है। हम अक्सर कहते हैं ना, तमोगुण और रजोगुण पास पास है, क्योंकि 1 और 10 में तो केवल 8 अंकों का ही फर्क है। देखिए, एक एक कोने में है, 10 दूसरे कोनों में, तो बीच में कितना अंतर है? 8 का। इसको आप एक गली में अगर 10 मकान बने हुए हैं, तो 2 मकानों के बीच में जो अंतर है वो तो केवल 8 मकानों का है। इसीलिए मैंने एक सत्संग इस प्रकार भी किया था कि रजोगुण और तमोगुण, ये दोनों एक दूसरे के पड़ोसी माने जाते हैं। यानी जब जब मनुष्य रजोगुण में स्थित होता है, तो ना चाहते हुए भी मनुष्य कब तमोगुण में गिर जाता है, मनुष्य को स्वयं को भी पता नहीं चलता। यानी इस बात से हमें ये शिक्षा लेनी है कि जब जब मनुष्य भोगों में लिप्त रहता है, तो भोगों में लिप्त रहते हुए कब उसमें प्रमाद आ जाता है, प्रमाद में रहते हुए वो अपने आवश्यक कार्य कर नहीं पाता या अपने कर्म नहीं कर पाता, और फलस्वरूप वो तमोगुण में गिर जाता है। तमोगुण में गिरने का अभिप्राय है कि वो अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी कर जाता है, या अन्य मनुष्यों के जो एक पदार्थ है उनको अपना बना लेता है, यानी कि छीन लेता है या चोरी कर लेता है, या किसी भी अर्थों में आप इसको ले सकते हो कि जो वो स्वयं की अपनी मेहनत द्वारा नहीं लिया हो, अन्य किसी की जो मेहनत द्वारा जो दूसरे का जो पदार्थ है या किसी भी प्रकार का धन है, उसको जब हम अपना बना लेते हैं, तो वो तमोगुण गिना जाता है। जब हम अपने सुख के लिए अन्य जीवों को पीड़ा देते हैं, वो भी तमोगुण में गिना जाता है। यानी कि हम अपने सुख के लिए जब जब अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी अत्याचार या किसी भी प्रकार की हिंसा करते हैं, तो ये सब हमें रजोगुण से तमोगुण की ओर गिरा देते हैं। इसीलिए तो हमने आज की चर्चा में तमोगुण के नीचे क्या लिखा है? एक विनाश की खाई। विनाश का मतलब क्या है? देखिए, शास्त्रों में बार बार इस बात पे जोर देकर कहा है कि मनुष्य योनि में ही हम जितने भी
कर्म करते हैं, चाहे वो पाप कर्म है चाहे वो पुण्य कर्म है, उनका एक निश्चित समय के बाद फल आना आवश्यक है। इसका अभिप्राय ये है कि वर्तमान जीवन में या वर्तमान समय में हम जितने में तमोगुण में रह के कर्म करते हैं, यानी कि पाप कर्म करते हैं, तो उसका तो हमें फल मिलना ही है। यानी कि हम स्वयं ही अपनी विनाश की खाई खोद रहे हैं, क्योंकि हम जितने भी छल कपट ठगी हेरा फेरी या हिंसा जैसे काम करते हैं, वो सभी हमें भविष्य में, चाहे वर्तमान जन्म में कह लो, जब मनुष्य की मरने के बाद जब नीचे की योनियों में अधोगति होती है, क्योंकि वर्तमान जीवन में जब पाप कर्मों का कर्माशय अधिक बन जाता है और पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, तो ऐसे में मनुष्य की मरने के बाद नीचे की योनियों में क्रमशः अधोगति ही होती है। उदाहरण के लिए यदि पाप कर्म 60% है, पुण्य कर्म 40% है, तो थोड़ी सी नीचे की योनियों में जाना पड़ता है। यदि ये अनुपात पाप कर्मों का 90% हो गया, 95% हो गया और पुण्य कर्म केवल मात्र 5-10% ही रह गए, तो फिर ऐसे में तो नीचे की नरक योनियां या पेड़ पौधे कीट पतंगे जैसी नीचे की योनियों में जाना पड़ता है। और जब वहां पे धीरे धीरे पाप कर्मों का क्षय होता है, यानी कि जब पाप कर्म भोग भोग के जब वो पुण्य कर्मों के बराबर आ जाते हैं, जैसे अगर उदाहरण के लिए पुण्य कर्म 10% थे और पाप कर्म 90% थे, तो 90% से घटते 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 जब वो 10% पुण्य कर्म के बराबर वो पाप कर्म रह जाते हैं, भले ही इसमें लाखों करोड़ों अरबों बार जन्म लेना पड़े नीचे की योनियों में। इसीलिए तो मैं कहता हूँ ये तमोगुण में गिरने का मतलब ही ये है कि ये विनाश की खाई है। इसलिए मनुष्य को वर्तमान जीवन में पाप कर्मों से तो अवश्य ही बचना चाहिए। अब हम बात करते हैं रजोगुण की। देखिए, जब मनुष्य रजोगुण में रह के अधिक कर्म करता है, देखिए रजोगुण में रहते हुए उसके कर्म धर्मानुसार ही होते हैं, अर्थात उसके कर्मों द्वारा अन्य किसी जीव के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी नहीं होती, यानी कि अन्य जीवों को पीड़ा नहीं दी जाती, लेकिन वो अपने स्वयं के पुरुषार्थ द्वारा स्वयं के या अपने परिवार के सुखों की प्राप्ति के लिए बहुत ही अधिक प्रयत्न करता रहता है। उसे बड़ा मकान चाहिए, यानी कि महल बनाने का प्रयत्न करेगा, इंद्रिय तृप्ति के लिए विभिन्न प्रकार के सुख सुविधा के साधन इकट्ठे करता है, यानी कि वो इंद्रिय तृप्ति के लिए दिन रात मेहनत करता रहता है। तो ये सभी रजोगुनी कर्म भले ही उसका पाप कर्माशय नहीं बढ़ाते, लेकिन क्योंकि मनुष्य का स्थूल शरीर की जो भोग्य इंद्रियां हैं, वो दिन प्रतिदिन क्षीण होती जाती हैं, शिथिल पड़ती जाती हैं, अर्थात मेहनत करके जितने भी पदार्थ उपलब्ध कर लिए जाते हैं, उनका भोग करने की जो इंद्रियां हैं, वो तो हमारी शिथिल होती जाती हैं, अर्थात भोग्य पदार्थ यही रह जाते हैं और मनुष्य की एक दिन मृत्यु हो जाती है। अर्थात जितने भी वो पुरुषार्थ करता है, वो मात्र एक समय की बर्बादी है, क्योंकि मनुष्य योनि तो परमात्मा को जानने के लिए, समझने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए मिली है। और अगर मनुष्य परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पे न चलता हुआ के पदार्थों की प्राप्ति के लिए ही मिले हुए जीवन को व्यर्थ गंवाता रहता है, तो इसको मैं समय की बर्बादी ही कहूंगा, क्योंकि मनुष्य योनि आपको और हमें एक अवसर मिला है। इस मिले हुए अवसर में हम अपनी जितनी भी आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, वो हमारी सुरक्षित बनी रहती है। जबकि की गई जितनी भी भौतिक उन्नति है, जो हम सुख सुविधा के साधन इकट्ठे करते हैं या विभिन्न प्रकार के अपने पदार्थों का संग्रह करते हैं किसी भी रूप में, चाहे वो धन के रूप में, चाहे वो पदार्थों के रूप में, चाहे अन्य संपत्ति के रूप में, जब किसी भी प्रकार के सुखों का हम जो संग्रह करते हैं, वो वर्तमान जीवन में भी 100% काम नहीं आते। अर्थात मरने के साथ तो भौतिक उन्नति समाप्त हो ही जाती है,
कभी कभी तो ऐसा भी देखा जाता है कि हम अपने जीवन में ये जितने सुख के साधन उपलब्ध करवा लेते हैं, ये हम जीते जी भी इनको भोग नहीं पाते, क्योंकि हमारे स्थूल शरीर की कुछ रचना ही ऐसी है, इसकी ऐसी बनावट है, संरचना है कि उसकी भोग करने की जो इंद्रिय है वो शिथिल पड़ती जाती है, और शिथिल पड़ते पड़ते एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो भोग्य जो इंद्रिय हैं वो उन भोग्य पदार्थों को भोग नहीं पाती। हालांकि ये मनुष्य योनि स्वभाव से तो रजोगुनी है, एक साधारण मनुष्य की भोगों में रुचि बनी ही रहती, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य योनि में ही हम अपना विकास कर सकते हैं। विकास क्या है? आध्यात्मिक उन्नति करना, क्योंकि भौतिक उन्नति का तो कोई विशेष लाभ है ही नहीं। यानी कि बड़े भविष्य में जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति काम आती है, वो भौतिक उन्नति तो काम आ ही नहीं सकती, क्योंकि अभी हमने ये जो चर्चा की है कि भौतिक उन्नति बढ़ने के साथ तो समाप्त होती ही है, कई बार जीते जी भी ये भौतिक उन्नति काम नहीं आ पाती। और देखिए, हर मनुष्य का एक स्वभाव है, सभी मनुष्य अपना विकास चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं। एक बच्चे से भी अगर आप पूछो कि आप चौथी क्लास में पढ़ते हुए पांचवी क्लास में जाना चाहते हो ना, किसी बच्चे ने कभी आज तक ये कहा है कि वो पढ़ते पढ़ते वो पुनः तीसरी क्लास में जाना चाहता है या दूसरी क्लास में जाना चाहता है? यानी कि विकास करना या उन्नति करना सभी मनुष्यों का एक स्वभाव है। हर मनुष्य उन्नति करना चाहता है, लेकिन ज्ञान के अभाव में, यानी कि देखिए, ज्ञान तो रहता है केवल सतोगुण में, रजोगुण को तो धुंधला कहा गया है। धुंध में देखिए हमें कोई विशेष ज्ञान होता नहीं है, और तमोगुण में तो अज्ञानता बनी रहती है। यानी कि तमोगुण में तो हमें स्वयं के भी कल्याण का बोध नहीं रहता। इसीलिए तो तमोगुण को मैंने विनाश की खाई से संबोधित किया। देखिए, आज कलयुग में आप देख रहे हो कि लोग इतने पाप कर्म करने में लगे हुए हैं, जबकि प्रकृति का तो एक नियम नहीं, ये सिद्धांत है कि किए गए पाप कर्म का दुख रूपी फल आना निश्चित है, निश्चित है। इसको आप बार बार अपने दिमाग में स्थायी रूप से बिठा लीजिए, ताकि हम पाप कर्म करने से पहले बार बार सोचें। जबकि कलयुग में तो एक साधारण सी बात होगी, हम सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पूर्व तक हम गिनती भी नहीं कर पाते कि हम सारे दिन में कितने पाप कर जाते हैं। देखिए, मैं जो एक चर्चा कर रहा हूँ वो एक साधारण मनुष्य की कर रहा हूँ, किसी व्यक्ति विशेष को आधार लेके नहीं कर रहा। लेकिन एक हमारा स्वभाव ऐसा बन गया कि हम पाप कर्म करने से हिचकते नहीं है, जबकि शास्त्रों में बार बार इस बात का आगाह किया गया है कि मनुष्य योनि में हम जितने भी कर्म करते हैं वो लिखे जाते हैं, उनका फल आना निश्चित है। और एक साधारण सी बात है कि हम सुख रूपी फलों का तो त्याग कर सकते हैं, लेकिन पाप कर्मों का तो हमें फल भोगना ही होता है। देखिए, मनुष्य से नीचे की जितने भी योनियों के जीव हैं, वे अपने पाप कर्मों का फल ही भुगत रहे हैं। वे भी कभी किसी न किसी युग में हमारे आपके जैसे मनुष्य ही रह चुके हैं। उन्होंने भी तमोगुण में रहते हुए ये पाप कर्म कर लिए थे, यानी कि विनाश की खाई उन्होंने स्वयं ही खो दी थी, और आज उस खाई में रहते हुए वो दुख भुगत रहे हैं। ये तो परमात्मा की दया है। देखिए, परमात्मा में एक विशेष गुण है दया का, उसकी सभी जीवों पर एक विशेष कृपा, एक दया की बनी रहती है। इसीलिए तो मनुष्य से नीचे की जितने भी योनि हैं उनको क्रमशः अचेत रखा गया, वरना एक वृक्ष कई बार 500-500 साल जी रहा है, वो एक ही स्थिति में रहते हुए चल फिर भी नहीं सकता। देखिए, रेंगने वाले जितने भी जीव हैं वो तो एक स्थान से दूसरे स्थान में चल पाते हैं रेंगते हुए। कुछ जीव उड़ पाते हैं, कुछ जीव उड़ भी पाते हैं, चल भी पाते हैं, और हम मनुष्य को तो परमात्मा ने इतने सुख सुविधाएं दे रखी है। और सबसे बड़ी बात है कि मनुष्य योनि के रहते रहते हम अपनी विवेक शक्ति को जगा सकते हैं। देखिए, बुद्धि का जगना एक अलग बात है, बुद्धि
सात्विक भी हो सकती है, राजसी भी हो सकती है और तामसी भी हो सकती है। ये जो हम समाज में इतने प्रकार के जो अपराध देखते हैं, आजकल तो बैंकों में इतने तरह के अपराध हो जाते हैं, तो ये बिना तामसी बुद्धि के तो नहीं हो पाते। यानी कि मनुष्य की तामसी बुद्धि हो सकती है, राजसी बुद्धि भी हो सकती है। जब हम धन कमाने के लिए बहुत योजनाएं बनाते हैं तो हमारी राजसी बुद्धि होती है। जब हम परमात्मा का ज्ञान लेने के लिए सत्संग करते हैं तो फिर हमारी सात्विक बुद्धि होती है। सात्विक बुद्धि के चलते चलते ही फिर हमारे अंदर विवेक शक्ति जागने लगती है। ये विवेक शक्ति के जागने पर ही हमें परमात्मा के जो एक ज्ञान विज्ञान के गूढ़ रहस्य हैं वो फिर हमें समझ में आने लगते हैं। और जैसे जैसे मनुष्य को वो गूढ़ रहस्य समझ में आने लगते हैं तो फिर वो जब ज्ञान उसके सूक्ष्म शरीर में या कारण शरीर में जब स्थिर होने लगता है तो फिर वो रजोगुनी भोगों से उसका वैराग्य होने लगता है और पाप कर्मों से तो वो पूर्णतः ही बच जाता है। और फिर वो विकास की जो एक सीढ़ी है उस पर लगातार अपने आप को स्थित रखता है। क्योंकि मनुष्य योनि में रहते हुए हम अपने बुरे संस्कारों को जो हमारे कारण शरीर में बैठ चुके हैं या स्थित हो चुके हैं उनको हम समाप्त कर सकते हैं। क्योंकि नीचे की योनियों में या ऊपर की योनियों में केवल पाप कर्मों का और पुण्य कर्मों का ही क्षय होता है, जबकि संस्कारों की स्थिति तो यथास्थिति बनी रहती है। देखिए मनुष्य से नीचे की योनियों में भी वो पाप कर्म के फल दुख रूपी फल भोग भोग के जब उसके पाप और पुण्य कर्म बराबर हो जाते हैं तो उसको मनुष्य योनि की प्राप्ति तो हो जाती है। लेकिन जो उसके संस्कारों की स्थिति होती है वो तो पूर्व जन्म के जो मनुष्य योनि की अंतिम सांस लेते समय उसके जो थे वो वही संस्कारों के साथ ही अब मनुष्य योनि में जन्म लेता है। इसीलिए तो हम अपने व्यवहार में या समाज में विभिन्न प्रकार के स्वभाव वाले मनुष्य देखते हैं। कोई तमोगुनी है, कोई रजोगुनी है, कोई सतोगुनी है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन के अवसर में अपना स्वभाव सुधारिए, यानी कि बुरे संस्कार समाप्त कीजिए, ताकि हमारी आध्यात्मिक उन्नति जो विकास की जो सीढ़ी का आपको और हमें एक अवसर मिला है उस अवसर का हमें भरपूर लाभ उठाना चाहिए। जबकि परमात्मा ने जब प्रकृति ने तो मनुष्य को एक खुला छोड़ रखा है, यानी कि मनुष्य योनि में आपके और हमारे पास एक स्वतंत्रता है कि हम तमोगुण जीवन भी जी सकते हैं, रजोगुनी जीवन भी जी सकते हैं और अपना सतोगुनी जीवन भी बना सकते हैं। यानी हम अपने आप को किसी भी गुण के साथ जोड़ सकते हैं। देखिए प्रकृति के जो ये तीन गुण है तमोगुण रजोगुण और सतोगुण ये तो प्रकृति के एक निश्चित क्रम में आते हैं। शाम को जैसे ही सूर्य ढलता है तो तमोगुण का आरंभ हो जाता है। 8 घंटे का तमोगुण रहता है, फिर 8 घंटे का सतोगुण आ जाता है। उन्हीं 8 घंटे के सतोगुण में एक 2.75 घंटे का ब्रह्म मुहूर्त आता है जब प्रकृति का एक शुद्धतम एक समय होता है। ये सतोगुण की एक उत्कृष्ट अवस्था का नाम ही ब्रह्म मुहूर्त है। इसी तरह फिर दिन में सतोगुण के बाद फिर 8 घंटे रजोगुण के आ जाते हैं। जब मनुष्य अपने सुखों की प्राप्ति के लिए और दुखों की निवृत्ति के लिए कर्म करता है, क्रियाएं करता है, वो रजोगुण में रहते हुए ही होती है। यानी कि मनुष्य इन गुणों का संग करते हुए जैसा जैसा अपना संस्कार बनाता है या स्वभाव बना लेता है फिर वैसा वैसा ही उसका जीवन बन जाता है। और मनुष्य योनि में हम जितना अधिक अपना अंतःकरण या अपना कारण शरीर को सुधार सकते हैं तो वो हमारी एक आध्यात्मिक पूंजी है, हमारी एक कमाई है जिसके लिए आपको और हमें ये मनुष्य जीवन की प्राप्ति हुई है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में हम जितना अधिक इस सतोगुण का संग करेंगे, यानी कि हम विकास की सीढ़ी पर जितना चढ़ते जाएंगे फिर अंतोगत्वा हम परमात्मा रूपी मंजिल को एक दिन पा सकते हैं। तो आज की चर्चा को हमने विभिन्न उदाहरणों द्वारा आपको सतोगुण में रहने की एक प्रेरणा दी है, एक शिक्षा दी है, ताकि हम मिले हुए
जीवन का या अवसर का भरपूर लाभ उठाते हुए अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ले आए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को हम यहीं विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपना प्रश्न या आप अपना कोई सुझाव लिख सकते हैं। और यदि मेरी कही गई बात कोई आपको विवेक पूर्वक नहीं लगती हो, युक्ति संगत नहीं लगती हो, तो आप अपनी आपत्ति भी इस कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हैं। और यदि मेरे प्रयासों द्वारा ये बनने वाली वीडियो आपके दिल को छूती हैं, आपके ज्ञान को बढ़ाने लगी हों, भौतिक भोगों के प्रति आपका वैराग्य जगाने लगी हों और परमात्मा से आपकी प्रीति हो गई हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को सब्सक्राइब करें। वह अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में हमें हर जगह सुख शांति, एक सतोग्री वातावरण ही देखने को मिले। इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा को अब यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।